गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में विराजमान शक्ति स्वरूप माताओं, बहनों और भाइयों, आज का दिन बसंत का पावन दिन, उत्साह का, उमंग का, प्रेरणाओं का, प्रकाश का दिन, वो दिन जो हर प्राणी के अंदर अलग एक उमंग भर देता है। आज के दिन माँ सरस्वती के अवतरण का दिन और उससे भी अनोखा हमारे परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में दादा गुरु के अवतरण का दिन। ये कहते हैं आज के दिन के लिए कि भगवान ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि बना ली और अपनी सृष्टि को देखकर निहार कर वो बेहद खुश थे, तभी उनके मन में एक विचार कौंधा और वो ये था, सृष्टि है तो बहुत सुंदर, लेकिन ये क्या केवल खिलौने जैसी, न कोई हलचल है, न कोई चेतना है। उन्होंने माँ सरस्वती का आह्वान किया और ये कहा, देवी आप अपनी वीणा को झंकृत कीजिए ताकि इस सृष्टि में संवेदना का विस्तार हो सके। माँ सरस्वती ने वीणा की झंकार की, तब उसके बाद हर प्राणी के अंदर एक संवेदना का विस्तार हुआ और माँ गायत्री से प्रार्थना की तो उनको नया जीवन मिला। ये नया जीवन और ये प्रेरणा का संचार जब उभरा तो आज का ही दिन था। कहते हैं आज के दिन सूर्य मकर राशि में जब प्रवेश करके धरती पर अवतरित होते हैं तो उस समय उसकी सौंदर्य छटा निराली होती है और सूर्य भगवान अकेले ही नहीं, उनके साथ यक्ष, किन्नर, गंधर्व, ये सब भी पृथ्वी का एक सौंदर्य देखने उतर आते हैं। बसंत केवल सौंदर्य के लिए है, सौंदर्य के लिए नहीं। बसंत के साथ हमारे इतिहास से लेके, पुराणों से लेके बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मानव के स्वभाव को और मानव की भावनाओं को आंदोलित करती हैं। आज के दिन बालक हकीकत राय का बलिदान शायद आप लोगों को मालूम है या नहीं मालूम, कह नहीं सकती, लेकिन ये घटना बहुत पुरानी है, आज़ादी के पूर्व की। उस समय जिस समय मुगलों का शासन था, बालक हकीकत राय लाहौर के थे, स्कूल में पढ़ रहे थे अपने में। वहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों पढ़ाई किया करते थे। सब बच्चे जब टीचर नहीं आए तो खेलने में लग गए। हकीकत राय अपने पढ़ाई को लेके गंभीर थे, वो पढ़ना शुरू कर दिए। लोगों ने, बच्चों ने छेड़ना शुरू किया, चलो चलो खेलते हैं, उठो उठो उठो, पर वो नहीं बोले। उन्हें कहा नहीं, हमको पढ़ना है। तो बच्चों ने छेड़ाखानी करके उनको तंग करना शुरू किया। माँ दुर्गा को उन्होंने कुछ अपशब्द कहना शुरू किए। तो हकीकत राय जी कहने लगे, आप ऐसा क्यों कहते हैं? अगर यही कोई आपकी देवी फातिमा के लिए कहना शुरू कर देता। अब बच्चे भड़क गए। तो उन्होंने अपने जो मदरसे के टीचर थे उनसे कहा कि देखो भाई, ये हमारे फातिमा जी को गाली दे रहा है। अब केवल सुनी हुई बात थी, जबकि ऐसा था भी नहीं। उन्होंने ये बोला हकीकत राय को, बेटा या तो तुम धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन जाओ और नहीं तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। एक जल्लाद को बोल दिया कि इसको ले जाओ, समझाओ। समझाने पर हकीकत राय बराबर यही कहते रहे,
मैं छोटा हूँ तो क्या, लेकिन मेरी अपने धर्म में, अपनी संस्कृति में अटूट आस्था है और मैं उसको बदल नहीं सकता। वो समझाने लगे, बेटा मेरे पास तो काजी का फरमान है, तो मुझे फिर दूसरा कदम उठाना पड़ेगा। सुन कहते तो जा रहे थे, लेकिन उनके हाथ से तलवार छूट गई उस छोटे से बालक का मासूम चेहरा देखकर। उनके मन में ये नहीं आ पाया कि इस बच्चे को मारा जाए। हकीकत राय कहने लगे, आप क्यों परेशान होते हैं? जब मैं अपने कर्तव्य के पीछे डटा हुआ हूँ, मुझे अपने कर्तव्य पालन में कोई कठिनाई नहीं है, तो आपको अपने कर्तव्य पालन में क्यों कठिनाई आ रही है? और ये कह के उन्होंने उनकी तलवार उनके हाथ में दे दी। जल्लाद ने अपने मौलवी जी का ध्यान किया और उसके बाद उन्होंने जोर से तलवार चला दी। पर ये कहते हैं वो बालक हकीकत राय का सिर जमीन पर नहीं आ सका और वहीं से वही आकाश में चला गया। उसके बाद से लाहौर में, क्या सारे हिंदुस्तान में भी बसंत के दिन उस प्रतीक रूप में पतंग उड़ाने का एक प्रचलन तरीका हो गया है, उन्हीं के त्याग को याद कर कर। ये बालक हकीकत राय का बलिदान था अपनी संस्कृति के लिए और अपने आत्मा की गवाही के लिए, अपने धर्म, आध्यात्म, अपनी सनातन गरिमा को बचाने के लिए। केवल हकीकत राय नहीं, गुजरात में एक जगह है डांग करके। आज के दिन ये कहा जाता है कि डांग में माता शबरी का निवास था। जब भगवान राम दंडकारण्य में जा रहे थे माता सीता की खोज में, तो कहते हैं शबरी वहीं मिली थी और शबरी ने वहीं अपने बेर चक चक के भगवान राम को खिलाए थे। और कहते हैं वो शिला आज के दिन बहुत पूजी जाती है। वो दिन आज का ही था, बसंत पर्व का। और सुनाए भाई बहनों, कितना सुनाएंगे तो बहुत बात आगे तक जाएगी। आज के दिन ही दशरथ जी ने, जब उनकी घर में कोई संतान नहीं थी, तो पुत्रेष्टि यज्ञ किया था बसंत के दिन ही। और ये पुत्रेष्टि यज्ञ केवल एक पुत्र नहीं, उनके घर में 4 देवता अवतरित हुए थे। आज इस सृष्टि का संचालन 3 शक्तियाँ करती हैं। एक का नाम है श्रम की शक्ति। जब भी ये पृथ्वी बनी होगी तब कैसी रही होगी? उबड़ खाबड़ रही होगी, लेकिन लोगों ने श्रम करके उस पर सड़कें बनाई, पुल बनाए, मकान बनाए, रहने लायक बनाया। और जहाँ श्रम होता है उसके साथ अर्थ की शक्ति अपने आप पीछे पीछे चल जाती है। दूसरी शक्ति है विचारणाओं की शक्ति या ज्ञान की शक्ति। ये मानव के जीवन में जब आती है तब बदलती चली जाती है। विचार अच्छे हों तो अच्छाई की ओर ले जाते हैं, बुरे हों तो बुराई की ओर ले जाते हैं। विचारों के बाद दूसरी जो इनसे भी बड़ी शक्ति है उसका नाम है भावनाओं की शक्ति। भावनाएं न हो तब तो आदमी का जीवन नीरस और खोखला रह जाता है। जहाँ कहीं भी अच्छी बातें होती हैं, प्रसन्नता भरा वातावरण होता है, लोग उन घरों में उन लोगों के बीच जाके बैठना, हंसना, खेलना पसंद करते हैं। लेकिन जो लोग, जिन घरों में हर वक्त क्लेश बनी रहती है, लड़ाई झगड़े बने रहते हैं, कोई बैठना पसंद करता है, कोई बैठना पसंद नहीं करता, वहाँ से भाग जाने को ही मन करता है। बसंत का पर्व एक ऐसा अनूठा पर्व है जिसमें स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों की भावनाओं का समावेश एक ही पर्व के अंदर आ जाता है। कैसे आ जाता है कि स्थूल शरीर में जब बाहर वातावरण में ये नई नई कोंपलें खिलती है, नए नए फूल खिलते हैं, तो उनको देखकर प्राणी के अंदर एक नया उत्साह पैदा होता है। उत्साह पैदा होता है तो कुछ करने का मन करता है।
ऐसी ही एक घटना थी। राजा विश्वरथ अपने राज्य की विस्तार सीमा के बाद घर लौट रहे थे। रास्ते में ऋषि वशिष्ठ का आश्रम पड़ा। उन्होंने कही शिष्टाचार के नाते ही सही, ऋषि हैं, इनको प्रणाम करके चलना चाहिए। वो प्रणाम करने वहाँ चले गए। ऋषि वशिष्ठ जी कहने लगे, राजा विश्वस्त, तुम्हारा स्वागत है, आए हैं तो आतिथ्य ग्रहण करें। वो कहने लगे वो विश्वरथ जी कि महर्षि, हमारे साथ तो 10,000 की सेना है, आप कैसे वो कर पाएंगे? आप केवल प्रसाद भर दे दें, वो हम सब में बांट लेंगे। वशिष्ठ जी समझ गए कि संकोच कर रहे हैं। उन्होंने कही, नहीं राजन, आप अपनी लोकाचार में न पड़े, आतिथ्य ग्रहण करें, ये आपका ही आश्रम है। अब वो दुविधा में पड़ गए। राजा विश्वरथ ने कहा, जब ऋषि इतना कह रहे हैं तो चलते हैं। अब वो अपनी 10,000 की सेना को लेके पहुंच गए। तब समस्या ये आई कि अब इतने सब लोगों को एक ऋषि के आश्रम में भोजन कहाँ से मिलेगा। उन्होंने आह्वान किया, वशिष्ठ जी ने, कामधेनु का। कामधेनु के आह्वान के साथ साथ बहुत सारे व्यंजन इकट्ठे होने शुरू हो गए और सारी 10,000 की सेना को उन्होंने भोजन करा दिया। अब राजा विश्वरथ जी सोचने लगे, इतनी सारी सेना को भोजन कराने वाले जो ऋषि हैं, ये पता करना चाहिए कहाँ से हुआ। उन्होंने पता किया तो उन्होंने कहा, उनके पास कामधेनु नाम की गाय है जो समुद्र मंथन के बाद से निकली थी और देवताओं के द्वारा उनको दी गई थी। वो मनोकामना पूरी करने वाली गाय है, जिससे जो भी कुछ मांगा जाता है वो दे देती है। अब राजा विश्वरथ के मन में ये आया कि अगर ऐसी गाय है तो ऋषि की क्या कर रही है, इसको तो राजभवन में होना चाहिए। उन्होंने ऋषि से कहा कि भगवान, ये गाय आप हमको दे दीजिए, इसका स्थान तो राज दरबार में है। उन्होंने कही, नहीं, ये गाय न तो दी जा सकती है न ली जा सकती है, ये तप की शक्ति से आहूत की गई गाय है, जो स्वर्ग की कामधेनु गाय है। बोले, नहीं, हम तो ले जाएंगे। अब वो ज़बरदस्ती पीछे पड़ गए। जब वो नहीं माने, जिद ज़्यादा करने लगे, उसके बाद उन्होंने अपनी सेना को उतारना शुरू कर दिया, गाय को ज़बरदस्ती ले आओ। अब गाय को ज़बरदस्ती ले आओ की बात जब हुई, तब पहले तो गाय ने हुंकार भरी तो उनकी सेना भागी। पर जब खून खराबा जब ज़्यादा होने की स्थिति आई, तब ऋषि वशिष्ठ ने अपना ब्रह्मदंड उठाया और उन्होंने अपने तपोबल से उनकी सेना को भगा दिया। और उन्होंने कहा, राजा विश्वरथ, अभी तक तुम्हें केवल अपने बाहुबल का और अपनी शक्ति का अभिमान है, अभी तुमने तप की शक्ति को जाना नहीं। उसके बाद राजा विश्वरथ सोचने पड़ गए और वहीं से ही अपना सारा राजपाट छोड़ के ये कह के चल दिए, धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। ब्रह्म तेज के आगे कोई दूसरा बल काम नहीं करता। उसके बाद राजा विश्वरथ जब तप करने चले गए, लौट के आए तो ऋषि विश्वामित्र बन के लौट के आए। दूसरा रूप बसंत का जब आता है, सूक्ष्म का, सूक्ष्म आदमी के विचारणाओं से संबंधित है। विचारों में जहाँ परिवर्तन होता है, जहाँ विचारों में नई नई बातें आती हैं, अच्छी अच्छी बातें आती हैं, वो सूक्ष्म का स्थान है। एक बार सूक्ष्म की तरंग में जब ये सिकंदर एक बार जब वहाँ से अपने दिग्विजय यात्रा के लिए निकले, वहाँ से निकलने के पहले उन्होंने एक बार अपने गुरु अरस्तु से कहा कि गुरुवर, मैं विजय यात्रा पर निकल रहा हूँ, आप वहाँ से क्या चाहेंगे, आपके लिए क्या ला दें। वो कह रहे, हम तो ऋषि लोग हैं, संत लोग हैं, हमको किस चीज़ की ज़रूरत है, किसी चीज़ की नहीं। बोले, नहीं, फिर भी
बोले फिर भी अगर तुम्हारा मन ज़्यादा है तो अगर भारत जाना हो तो वहाँ से गीता और एक कोई संत ले आना, हम लोगों को तो केवल सत्संग चाहिए और कुछ नहीं। सिकंदर अपनी यात्रा के बाद निकल के जब भारत आया और भारत में जब उसकी सेना थक गई, वापस लौटने को हुई, तब उनको अपने गुरु की वो बातें याद आई जिसमें गीता थी और संत थे। गीता उन्होंने ले ली, संत के बारे में उन्होंने खोज करवाई कि भाई पता करो कौन श्रेष्ठ संत हैं जिनको हम अपने साथ ले जाएं। मालूम पड़ा नज़दीक में ही दंडी स्वामी का आश्रम है और वो हर वक्त साधना में रत रहते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, अपने सैनिकों को उन्होंने भेजा कि जाओ दंडी स्वामी को लेके आओ। उनके सैनिक चले गए। दंडी स्वामी जी उस समय ध्यान में मग्न थे। उनके सैनिक सुबह से लेकर शाम तक साधना में वो खड़े रहे, लेकिन उनकी साधना खुली नहीं और वो वापस लौट गए। तो उन्होंने वहाँ के लोगों से पूछा कि भाई क्या बात है, ये जानते हुए कि सिकंदर आए हैं दिग्विजय के बाद में और उनसे मिलना चाहते हैं। बोले यही तो आप थोड़ी गलती कर बैठे, आपने सैनिकों को भेजा, ऐसे संतों के पास तो स्वयं चल के जाना पड़ता है। अब सिकंदर की पारी थी, सिकंदर गए उन दंडी स्वामी जी के पास। दंडी स्वामी जी उस समय साधनारत थे। इंतजार किया थोड़ी देर। जब इंतजार करने के बाद जब उनकी ध्यान धारणा टूटी तो उन्होंने पूछा कैसे आना हुआ। उन्होंने कहा कि हम अपने साथ अपने गुरु अरस्तु के पास आपको ले जाना चाहते हैं, आप हमारे साथ चलिए। उन्होंने कहा गंगा का अमृत हमारे पास में है, भारत की शस्य श्यामला पृथ्वी का स्वर्ग हमारे पास में है, हम स्वर्ग और अमृत को छोड़ के कहाँ जाएं? उन्होंने कि नहीं, हम आपको बहुत सारा धन देंगे, आप चलिए। बोले तुम जैसे लोग दे क्या सकते हैं, अगर देना ही है तो भक्त और भगवान के बीच में से रास्ता छोड़ दें। सिकंदर उगते हुए सूर्य के बीच में थे तो उन्होंने उनको हटा दिया। उनके मेरे भगवान का प्रकाश मुझ तक आने दे। ये सूक्ष्म का प्रवाह दंडी स्वामी के अंदर था। सिकंदर लज्जित हो गए, उनको प्रणाम करके वहाँ से लौट दिए। तीसरा कारण, शरीर में जब बसंत का अवतरण होता है तब हमारी भावनाएं इतनी प्रबल हो जाती हैं, हमारी संवेदनाएं इतनी प्रबल होती हैं कि बाहर की चीज़ें हमको कुछ समझ में आती नहीं। भावनाओं का प्रकटीकरण जब होता है तो मिट्टी के अंदर गुरु और पत्थर के अंदर देवता बनाता हुआ चला जाता है। एकलव्य को उनके गुरु द्रोणाचार्य तीरंदाजी सिखाया करते थे। रामकृष्ण परमहंस की काली उनको अपने हाथ से भोजन कराया करती थी और मीरा के गिरधर गोपाल उनका जहर का प्याला अमृत में बदल दिया करते थे। और मीरा एक ही बात कहती थी, माई री मैंने गिरधर लीनो मोल, कोई कहे सस्तो कोई कहे महंगो, लियो तराजू तोल। इतनी प्रबल भावनाएं हो तो भगवान को भी तुलने में कोई देर नहीं लगती। भगवान भी भावनाओं में तुल जाया करते हैं। भगवान जब किसी के जिंदगी में आता है तब भावनाओं के वशीभूत होकर ही आता है। एक महिला थी, शादी होके ससुराल गई, वो कृष्ण भक्त थी। उसके मन में ये रहा कि एक न एक दिन वृंदावन जरूर जाना है। शादी हुई, गृहस्थी में उलझती चली गई, बच्चे हुए, बच्चों की शादी हुई। फिर एक दिन ये सोचने लगी पता नहीं जिंदगी कब अंत हो जाए, कब भगवान बुला ले, तो एक बार वृंदावन तो हो ही आऊँ। वृंदावन चली गई और वृंदावन से एक छोटे से लड्डू गोपाल ले आई।
और महिला को भगवान से इतना प्यार था कि उनको नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना, उनको सर्दी के दिन में सो जाए तो उड़ाना, बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन उनकी बहू बोली, माँ जी मुझे थोड़ी देर के लिए अपने मायके जाना है, थोड़ी दूर पे ही है, मैं शाम तक आ जाऊंगी, सब काम मैंने कर दिया है। तो कहने लगी, बेटा इतना सा काम मेरे लड्डू गोपाल का और कर दे, फिर चली जाना, फिर नहीं मना करूंगी। वो बहू हड़बड़ी में थी, उन्होंने लड्डू गोपाल को उठाया और कुछ करने लगी। उसके हाथ से लड्डू गोपाल की पीतल की मूर्ति हाथ से गिर गई, हाथ से गिर गई। अब तो वो जो बुढ़िया इतनी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, अरे मेरे लड्डू गोपाल को क्या हो गया, अरे मेरे कान्हा के चोट लग गई, अरे भाई तुम ऐसा नहीं करते हो, अरे मेरे तो कितनी ज़ोर ज़ोर से कान्हा रो रहा है, गोद में लिए रोए जाए रोए जाए। बहू यो गए कि माता जी ये तो पीतल की मूर्ति है, इसको कहाँ चोट लगी है। बोले नहीं तुम नहीं जानती हो, तुम्हें नहीं सुनाई पड़ रहा है, लेकिन मैं सुन रही हूँ, कान्हा जोर जोर से रो रहा है। बात उसके बेटे तक पहुंची कि माँ कोहराम मचाए हुए बहुत रोए जा रही है। उनको बोला, बेटा आया, उनके बेटे ने कहा माँ क्या बात हो गई। बेटा मेरे लड्डू गोपाल गिर गया, चोट लग गई, रो रहा है बहुत जोर जोर से। उन्होंने कहा माँ कहाँ रो रहा है। बोले नहीं तुम सब झूठ बोल रहे हो, मेरा गिरधर गोपाल बहुत रो रहा है। मोहल्ला पड़ोसी सब इकट्ठे हो गए, सब इकट्ठे हो गए। तो उनमें एक समझदार वृद्ध थे, वो कहने लगे, बेटा तुम्हारी माँ को ज़्यादा लगाव है, ये ऐसे इनकी समझ में नहीं आएगा, तुम कोई डॉक्टर ले आओ। डॉक्टर कोई कह देगा कि इनको चोट नहीं लगी, तुम मान जाएंगी, इनको तसल्ली हो जाएगी। बेटे को बात समझ में आई, उनने डॉक्टरों से वो करी सलाह ली, 2-3 डॉक्टरों को कहा। डॉक्टर बोले एक मूर्ति के पीछे हम अपना टाइम क्यों ख़राब करेंगे बेकार में, और अपना कैरियर ख़राब करें, कोई बीमारी हो तो ठीक करें। सब ने मना कर दिया। पर जब एक डॉक्टर को ये कहा, हम आपको बहुत अच्छी फीस देंगे ज़्यादा से, आप एक बार आकर देख जाए। डॉक्टर साहब आए फीस के चक्कर में। अब आए तो उन्होंने कहा, माता जी कहाँ है आपके लड्डू गोपाल। बोले देखो कितनी ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। उन्होंने हाथ में उठाया, इधर उधर उल्टा पलटा, बोले इनको तो कुछ नहीं है। वो बुढ़िया कहने लगी, डॉक्टर साहब आपने अपने डब्बे में से कान में लगाने वाली मशीन तो निकाली ही नहीं, आपने देखा ही नहीं लड्डू गोपाल को। डॉक्टर साहब सोचने लगे, भाई बुढ़िया तेज है। उनने अपने डब्बे में से स्टेथोस्कोप निकाला और मूर्ति के ऊपर, उन्होंने कहा अगर मूर्ति पर लगाता नहीं हूँ तो फिर ही कह देंगे तुमने झूठ बोला है। तो उन्होंने कान में स्टेथोस्कोप लगा के मूर्ति पे लगाना शुरू किया, उन पे देखते जाते थे। एक निगाह मूर्ति पे थी, दूसरी निगाह उनकी उस बुढ़िया पे थी, माथे पे पसीना था। वो देख के ये हैरान थे कि उस मूर्ति का दिल धड़क रहा था जोर जोर से। उसके बाद उन्होंने इस स्टेथोस्कोप को वही रखा, उठे और सीधे जाने लगे। बुढ़िया कहने लगी, डॉक्टर साहब कहाँ जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ये कहने लगे, माँ जी मैंने 10 साल की ज़िंदगी में वो पढ़ाई नहीं पढ़ी जो आपने पढ़ी है, अब मैं वो पढ़ाई पढ़ने जा रहा हूँ जो अब आपने पढ़ी है। और ये कह के उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ के भगवान भक्ति में अपना सारा जीवन लगा दिया। एक बार गुरुदेव से लोगों ने पूछा, गुरुदेव आपकी निगाह में बसंत क्या है। गुरुदेव कहने लगे, मेरी निगाह में बसंत गुरु प्रेरणा है, गुरु निर्देश है, गुरु निष्ठा है और गुरुदेव के प्रति कर्तव्यों का पालन है। मैंने जिंदगी भर यही किया है, इसके अलावा मैंने कोई दूसरा किया ही नहीं। और ये एक ऐसा चलने वाला सतत प्रवाह है जो कभी रुकता नहीं।
ये न तो उम्र का वो देखता है, ये भाव उभरे थे प्रहलाद की जिंदगी में। हिरण्यकश्यप अपने आप को भगवान मान बैठा था, भक्ति की धारा लेके उठ खड़े हुए थे प्रहलाद। भगवान राम जब सीता जी को ढूंढने जा रहे थे और जंगलों में उन्होंने ऋषियों की वो देखी थी, हड्डियों का ढेर, तो कहने लगे निश्चरहीन करु मही भुज उठाए प्रण कीन। भुजाएं उठाकर प्रण करने वाले राम चल दिए थे सीता के साथ साथ ऋषियों के प्रति होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध और नारी जाति के लिए सम्मान की रक्षा के लिए उठ खड़े हुए थे। और भागीरथ अपने पितरों की अतृप्त आत्माओं के उद्धार के लिए जगह जगह गंगा को पृथ्वी पर लाते रहे और चलते रहे, कष्ट झेलते रहे। ये भाव जब उभरते हैं तब नए युग के श्री राम के मन में आती है, तो अपनी सारी जिंदगी नए युग लाने के लिए, नए युग के कायाकल्प के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर जिंदगी भर युग सेनानियों की सेना तैयार करते रहे और लोगों को उस रास्ते चलाते रहे। ये भाव जब उभरा था स्वाधीनता के दिनों में, तो लोगों के मन में एक ही बात निकली थी, एक ही भाव भरा था, एक ही मन से कराह निकलती थी। क्या निकलती थी? केवल एक ही निकलती थी, मेरा रंग दे बसंती चोला। उस बसंती चोले के पीछे अपनी जान न्यौछावर करके देश को आज़ादी के रास्ते तक पहुंचाया, अपने पीछे एक सेना तैयार कर दी। आज का दिन ऋतुराज के चरणों में ऋतुओं ने अपनी जिंदगी का एक एक हिस्सा निकालकर उनके चरणों में अर्पित किया था। तभी कहते हैं कि 40 दिन का बसंत होता है। आज गुरुदेव का आध्यात्मिक जन्मदिन, आज हम उनको क्या दे सकते हैं? ऋतुओं ने तो अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की, दांव पे लगा दिया, लेकिन हम तो चैतन्य लोग हैं, विवेकधारी लोग हैं, फिर भी ये सोचते हैं गुरुदेव आपके सपनों को पूरा करने के लिए क्या करें? नया युग क्यों न आएगा? भगीरथ श्रम करेंगे हम, न कैसे आएगी गंगा, जगत हित में मरेंगे हम। गुरुदेव हमारे भावों को स्वीकार करना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।